हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट कॉन्कोना कौर। तो दोस्तों, मैं आप सभी के बीच एक बार फिर से हाजिर हूं एक और नई कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है ये कैसी नाराजगी, जिसको लिखा है हमारे और आपके दोस्त अमन सिंह जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, ये कहानी है मुंबई के रहने वाले कुणाल और रोशनी की। कुणाल एक स्मार्टफोन की दुकान चलाता था और उसकी वाइफ रोशनी एक पुलिस इंस्पेक्टर थी और वो दोनों गोरेगांव ईस्ट के एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। एक दिन की बात है, कुणाल रोशनी से, यार ये तुम्हारा रोज रोज का क्या है? रोज रोज मुझे तुम्हें कॉल करके घर बुलाना पड़ता है कि मैं आ चुका हूँ, तुम भी आ जाओ, मुझे खाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि तुम एक पुलिस इंस्पेक्टर हो, लेकिन तुम्हारी मेरे प्रति भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। क्या करूँ यार, जब देखो कोई ना कोई केस मिल ही जाता है। ऊपर से प्रेशर है, क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे हैं और हम पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? वहाँ पर ऑफिस में सीनियर्स की सुनो, घर पर तुम्हारी। हाँ, सारे क्रिमिनल्स को पकड़ने का ठेका तुम्ही ने तो ले रखा है। मैंने ठेका नहीं ले रखा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अरे यार, मैं तुम्हारे काम की इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम अपनी मनमानी करो। वैसे भी रात रात भर बाहर रहती हो और मेरी गाड़ी भी ले जाती हो, जिससे मुझे आने जाने में प्रॉब्लम होती है। अरे यार, तो मैं क्या करूँ? मुझे तो गाड़ी ले ही जानी पड़ेगी, वरना मैं रात के टाइम में जब ड्यूटी करूँगी तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? अब मुझे कुछ नहीं पता, आज से तुम गाड़ी लेकर नहीं जाओगी बस। रोशनी कुणाल की तरफ गाड़ी की चाबी फेंकते हुए, हाँ, नहीं चाहिए तुम्हारी गाड़ी, ले जाओ और अचार डालो इसका। अच्छा, मैं क्यों अचार डालूं? लो, तुम ही अचार डाल लो। इतना कहकर कुणाल अपनी दुकान पर चला जाता है। कुछ देर बाद कुणाल अपने मन में, यार मैंने बेमतलब में रोशनी से लड़ाई कर ली। आखिर वह भी तो देश की सेवा करती है, आखिर मुझे उस पर गर्व होना चाहिए। हाँ, एक काम करूँगा, शाम को जाकर उसे मना लूँगा और कोशिश करूँगा कि अपने लिए एक बाइक ले लूँ, जिससे मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और उसका काम भी हो जाएगा। वही दूसरी तरफ रोशनी, समझता क्या है कुणाल खुद को? उसने मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत भी कैसे की? अब देखती हूँ, उसे भी समझना चाहिए कि मैं पुलिस वाली हूँ, मेरे पास भी दुनिया भर के काम होते हैं। अब तो वह कितनी भी कोशिश कर ले, मैं तो उससे बात ही नहीं करूँगी। इतना कहकर अपनी सैंडल पटकते हुए अपने ऑफिस चली जाती है। समय रात के 11 बजे, कुणाल की दुकान। कुणाल अपने मन में, यार रात भी ज़्यादा हो चुकी है और आगे वाला इलाका भी सुनसान है। एक काम करता हूँ, रोशनी को बुला लेता हूँ, वो गाड़ी लेकर आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कुणाल रोशनी को फोन लगा देता है। रोशनी कुणाल का फोन देखते हुए, अच्छा, तो अब आई है इन्हें हमारी याद। अब तो मैं फोन नहीं उठाऊंगी। तभी कुछ लुटेरे कुणाल की दुकान में घुस आते हैं और कुणाल की दुकान से सारा सामान चोरी कर लेते हैं। तभी एक लुटेरा, नहीं, इसने हमें देख लिया है, मुझे लगता है हमें इसे मार देना चाहिए। बात तो सही कही भाई। आज तक जिसने भी हमें देखा वो हमारे बारे में बताने के लिए कभी जिंदा ही नहीं बचा, तो हम इसे कैसे जिंदा छोड़ दें? तुम लोगों ने मेरा सारा सामान तो ले लिया है, मुझे छोड़ दो। नहीं, हम जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते। इतना कहकर वो कुणाल की तरफ चाकू लेकर आगे बढ़ने लगता है। तभी कुणाल दूसरे लुटेरे को धक्का देकर अपनी दुकान से बाहर की ओर भागने लगता है और रोशनी को फोन लगाने लगता है, जिससे रोशनी उसकी मदद कर सके। लेकिन रोशनी कुणाल से इस कदर नाराज थी कि उसने कुणाल की 20 मिस कॉल आने के बाद भी उसका फोन नहीं उठाया। कुणाल भागते हुए रोशनी को कॉल किए ही जा रहा था। जब उसे समझ आया कि रोशनी अब उसका फोन नहीं उठाएगी, तब उसने भागते हुए ही
रोशनी को वॉइस मैसेज किया और कहा, रोशनी, मैंने सुबह तुमसे बहुत गलत तरीके से बात की, लेकिन मुझे गर्व है कि मेरी पत्नी इस देश की सेवा पूरे तन, मन और धन से करती है। मुझे पता था कि तुम नाराज हो और मैं तुम्हें मनाना चाहता था, लेकिन अब मैं शायद तुमसे कभी ना मिल पाऊं, क्योंकि मेरी दुकान में कुछ लुटेरे घुस आए हैं और उन्होंने मेरे दुकान का सारा सामान लूट लिया है और वो मुझे मार देंगे। और मैं तुम्हें फ़ोन लगा रहा था ताकि तुम यहाँ आकर मेरी मदद कर सको, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा और मेरे साथ बस यहीं तक का था। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कुणाल इतना ही कह पाता है, तभी एक लुटेरा कुणाल पर पीछे से चाकू फेंक देता है, जो कि जाकर सीधे उसकी पीठ में लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जब रोशनी अपना व्हाट्सएप खोल कर देखती है तो कुणाल का वॉइस मैसेज देखकर उसकी पांव तले जमीन खिसक जाती है। रोशनी रोते हुए, कुणाल, तुम्हारी गलती इतनी बड़ी तो नहीं थी जिसकी वजह से तुम्हें अपनी जान देनी पड़ी, लेकिन गलती मेरी है क्या? मेरी नाराजगी इतनी बड़ी थी कि मैंने अपनी नाराजगी के चलते तुम्हारे 20 कॉल्स इग्नोर कर दिए। आखिर मैं ये क्यों नहीं समझ पाई कि हो सकता है तुम्हें मेरी ज़रूरत हो। एक छोटी सी नाराज़गी की वजह से मैंने तुम्हें खो दिया। और आखिर ये कैसी नाराज़गी जिससे हम अपने करीबियों को खो दें? इतना कहकर रोशनी अपने घर के किचन में जाती है और चाकू उठाकर अपनी कलाई की नस काट लेती है और उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से सीखा कि कैसे किसी इंसान की नाराजगी किसी दूसरे इंसान के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है। और आप किसी भी इंसान से चाहे जितना भी नाराज हो, भले ही आपके बीच में चाहे जितना भी झगड़ा हुआ हो, लेकिन अगर वो इंसान आपसे किसी भी तरह किसी भी समय कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो उसका जवाब जरूर दें। हो सकता है वो आपके एक छोटे से जवाब देने से या आपके फोन उठा लेने से किसी की बहुत बड़ी मदद हो जाएगी, क्योंकि कोई भी नाराजगी, कोई भी झगड़ा किसी इंसान की जान से बढ़कर तो नहीं। तो दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं इस कहानी में काम करने वाले सभी किरदारों की। मनप्रिय गिल एज रोशनी, कृष्णकांत चौबे एज कुणाल, कुणाल गोयल एज फर्स्ट थीफ रामू, अमन सिंह एज सेकंड थीफ शैमू। तो दोस्तों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस कहानी में जिन लोगों ने पर्दे के पीछे रहकर काम किया है उनके बारे में। स्टोरी रिटन बाय अमन सिंह, स्टोरी नरेटेड बाय कंकना कौर एंड डायरेक्टेड बाय कुणाल गोयल एंड अमन सिंह, स्टोरी एडिटेड बाय अमन सिंह एंड कुणाल गोयल, साउंड डिजाइन एंड अप्लाइड बाय अमन सिंह एंड कुणाल गोयल, music designed and applied by Kunal Goyal and Aman Singh. Happy watching. Bye bye.